हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपकी ही अपनी YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज से हम लोग संस्कृत अनुवाद का सेट शुरू करने वाले हैं, जिसमें ये हमारा पार्ट 1 होगा। हमने पांचों लगार पे आधारित अनुवाद आपको बता दिया है और उस सभी का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। इस सेट में हम लोग कारक, विभक्ति, चिन्ह तथा प्रत्यय से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट अनुवाद को बनाएंगे जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन बैंक को उठा कर देखिए, आपको जरूर इस टाइप के अनुवाद देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पोस्ट कीजिए और स्वयं इसको बनाइए। उसके बाद आंसर्स का मिलान कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वह गांव से आता है। अब वह गांव से आता है तो गांव को तो लेके उठा के नहीं आता है, गांव से और उससे संबंध छूट रहा है। तो जब संबंध छूटता है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और पंचमी विभक्ति होता है बालाकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालाकात तो वह गांव से, तो ग्रामः माने गांव, तो वह गांव से आता है तो सेंटेंस बनेगा हमारा सह ग्रामात् आगच्छति। अगला वाक्य है लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। में पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति में पर, लड़के हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको कर्ता याद नहीं है तो आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं। तो हमने अपने पांचों लकारों में कर्ता के बारे में भी बताया है। तो लड़के, बालक शब्द रूप होता है बालकः माने एक बालक, बालको माने दो बालक, अब बालका मतलब बहुत सारे बालक। तो लड़के, तो बालकः, बालकौ, बालका, ये हो जाएगा बालका। विद्यालय में तो सप्तमी विभक्ति में पर, तो बालके होता है तो ये हो जाएगा बालकः विद्यालये पढ़ते हैं तो पठन्ति। बालकः विद्यालये पठन्ति। तीसरा अनुवाद है हमारे पास, वह नदी में स्नान करता है। वह नदी में स्नान करता है। वह तो लड़का है तो ये हो जाएगा सह। नदी में तो नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है बाबू, तो उसका होता है नद्याम, नद्योः, नदीषु। तो ना हमको बहुवचन यूज करना है ना द्विवचन प्रयोग करना है, हमको एक वचन करना है। तो सह नद्याम स्नानम, स्नानम करोति। वह नदी में स्नान करता है। तुम पटना कब जाओगे? एक लिट लकार है। लिट लकार पे अभी हमने आपको अनुवाद बताया हुआ है। तुम का होता है त्वम और ये पटना का होता है पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम, त्वम पाटलिपुत्रम। और एक कब है बाबू, ये अव्यय है और इसका संस्कृत होता है कदा। त्वम पाटलिपुत्रम कदा। और देखिए गच्छ मतलब भी जाना होता है और गम मतलब भी जाना होता है। तो एक गच्छ धातु रूप लिट लकार में नहीं चलता है, गम चलता है। तो ये हो जाएगा त्वम पाटलिपुत्रम कदा गमिष्यसि। तुम पाटलिपुत्र कब जाओगे? वह सांप से डरता है, वह चोर से डरता है, वह बाघ से डरता है। अब डरता है तो गोदी में लेकर तो नहीं कहता मुझे डर लगता है, मुझे डर यानी कि डर के सेंस में भी दूरी का बोध हो रहा है, यानी कि दूर से ही डर रहा है। तो जब दूरी का बोध होता है तो हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बाबू, वह तो सह सांप से, सर्पः माने सांप, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं बालक शब्द रूप बालाकात। तो हो जाएगा सह सर्पात् बिभेति। बिभेति माने डरता है। इस 5 नंबर पे आधारित है 6। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिरता है तो पेड़ को तो ले नहीं ना गिर रहा है भाई, पेड़ और पत्ता का भी संबंध छूट रहा है। तो संबंध जहां भी अलगाव का बोध होगा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
वृक्ष से पता करता है, वृक्ष से जिसमें कारक चिन्ह लगा रहता है ना, उसी में विभक्तियां भी जुड़ती हैं। वृक्ष से तो हो जाएगा वृक्षात। अब देखिए यहाँ पे पत्ते गिरते हैं, पत्ते बहुवचन है, तो पत्रम पत्रम पत्रे पत्राणि, तो हो जाएगा वृक्षात पत्राणि। पतती माने गिरते हैं, तो ये हो जाएगा पतंती। सतवा है हमारे पास, सतवा गांव के चारों ओर वृक्ष है। गांव के, अब कितना आदमी के दिमाग में आ रहा है गांव के जिसमें का के की रहता है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी बालकस्य बालकयो बालका नाम, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामास्य, बिल्कुल गलत हो जाएगा बाबू। एक सूत्र होता है अभितः परितः उभयतः योगे द्वितीया, यानी अगर अभितः परितः उभयतः अगर वाक्य में है तो आपको वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो गांव के, तो ये हो जाएगा ग्रामम, ग्रामम परितः, परितः माने चारों ओर, ग्रामम परितः वृक्ष है, तो बहुत सारे वृक्ष हैं बाबू, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्ष। ग्रामम परितः वृक्ष, अस्ति का बहुवचन में होता है सन्ति, तो बनेगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। अथवा है मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। रुच्यार्थनाम प्रियमाणः, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी चीज में रुचि है, उसको अच्छा लगता है, तो उसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे अस्मद शब्द रूप, अस्मद माने मैं शब्द रूप होता है मह्यम अवाभ्याम अस्माभ्य, मह्यम, तो मुझे का हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति अस्मद का, मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, यानी कि रुच्यार्थानाम प्रियमाणः के अनुसार हम चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम रोचते। अब देखिए अगर किसी चीज को रुचि दो प्रकार से, मुझे वस्त्र अच्छे लगते हैं और मुझे आम अच्छे लगते हैं, दोनों में फर्क है। आम का हम टेस्ट करके के अच्छा है, यानी टेस्ट करके हम जांच करते हैं, तो वहां पे रोचते रहता है। अगर मुझे वस्त्र अच्छे लगते हैं, यानी आप पे खूब जच रहा है कहते हैं ना, तो वहां पे रोचते नहीं शोभते होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, तो मह्यम संस्कृतम रोचते। अशोक प्रतापी राजा था, ये तो सिंपल सा वाक्य है बाबू। अशोकः, अशोकः प्रतापी नृपः आसीत्, या राजा आसीत्, या राज्ञः आसीत्, कुछ भी लग सकते हैं। चलिए हम राजा लिख देते हैं, राजा आसीत्। मैं प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ता हूं। कई कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कारक चिन्ह छुपे रहते हैं, आपको ध्यान देना। मैं प्रातः काल, प्रातः काल माने सुबह में, प्रातः काल माने सुबह में, अब वहीं में चिन्ह यहाँ पे छुपा हुआ है। प्रातः काल माने कब? सुबह में। प्रातः काल माने कब? सुबह में, यानी में सब जो है यहाँ पे छुपा हुआ है और आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा, मैं का हो जाएगा अहम प्रतिदिनम, अहम प्रतिदिनम प्रातः, सुबह में, बालके तो प्रातः काले पढ़ता हूं, पठामि। अहम प्रतिदिनम प्रातः काले पठामि। अब आप बताइए कि इस 10 वाक्य में से आपके कितने सही हैं। इसी प्रकार अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसके अगले सेट भी लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।